हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो एक मैनकाइंड की विटाकाइन कोलिन आती है जो आपको दिख रही है। विटाकाइन कोलिन, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं में इसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरह की स्थिति हो जाए तो ये सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो आज आपको विटाकाइन कोलिन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, सर विटाकाइन कोलिन के बारे में हमें डिटेल से बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, वह भी सरल भाषा में, साधारण भाषा में, ताकि आपको हर पशुपालक को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विटाकाइन कोलिन के अंदर मिला हुआ क्या क्या आता है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। देखो, इस विटाकाइन कोलिन के अंदर कोलिन क्लोराइड इसके अंदर मिला हुआ आता है, बिटाइन इसके अंदर मिला हुआ आता है, एल कैरिंटाइन इसके अंदर है, सोर्बिटोल भी है, डीएल मेथियोनाइन भी है, लाइसिन भी है, इनोसिटोल भी है, मैंगनीज इसके अंदर है, निकिनेमाइड भी है, विटामिन बी12, विटामिन ई, जिंक और लीवर एक्सट्रेट इसके अंदर मिले हुए होते हैं। तो ये क्या काम करती है, अब देखो इसके अंदर मिले हुए तो ये सब है। काम क्या करती है, देखो यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि खाने पीने से संबंधित कोई भी दिक्कत है, यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त है, तो उस तरह के केस के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पशुओं की भूख बढ़ाने में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पशु जो बांट या दाना मिश्रण नहीं खाता है, कई बार देखा होगा कि पशु हरा चारा सूखा चारा तो खा लेता है, लेकिन जो बांट या आप दाना मिश्रण देते हैं वह पशु नहीं खाता है। जैसे ताज़ा बेई गाय भैंस है, बांट दाना नहीं खा रही है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कीटोसिस डिजीज़ होती है, एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसे हम कीटोसिस बीमारी बोलते हैं। तो कीटोसिस बीमारी के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो कीटोसिस बीमारी में क्या होता है कि पशु को अंदर ही अंदर पशु को क्या कर देती है कि वो खोखला कर देती है, जिससे क्या है कि पशु की एक तो लीवर खराब होती है, लीवर पर फैटी जो लीवर हो जाती है, उसकी वजह से आपका पशु खाना पीना बंद कर देता है और कीटोसिस डिजीज हो जाती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और पशु कमज़ोर होता जाता है, जिसकी वजह से पशु में क्या हो जाता है कि पशु में बैठने उड़ने में भी दिक्कत खड़ी हो सकती है, बांट दाना छोड़ता है, फिर धीरे धीरे खाना भी छोड़ देता है। तो उस स्थिति को बचाने के लिए आप इसका उपयोग पशुओं में करा सकते हैं। ये पशुओं की कीटोसिस बीमारी में, मेटाबॉलिक डिजीज़ है उसमें, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है उनमें, तो आप पेट बंद हो, अफारा हो, उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। और साथ साथ में आप अपने पशु कहीं से यदि खरीद करके लेकर के आएँ, ट्रांसपोर्ट का काम किया है, यानी कहीं से पशु को खरीद कर के, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि पशु खाना पीना नहीं करता, स्ट्रेस में चला जाता है। तो स्ट्रेस को भी ये दूर करने का काम ये करती है, क्योंकि इसके अंदर एल कैरिंटाइन मिला होता है जो पशु को स्ट्रेस भी दूर करता है, साथ में पशु के व्यवहार को भी चेंज करता है। यदि कहीं पर पशु का जो व्यवहार है अग्रेसिव है, तो उस स्थिति में उस व्यवहार को चेंज करने में भी इसका अच्छा रोल होता है। तो डाइजेशन को प्रॉपर रखने में, पशुओं को जो मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट का काम करके पशु को लेकर के आते हैं कहीं दूसरे एरिया से, जैसे आपने राजस्थान से पशु खरीदा, महाराष्ट्र ले गए, यूपी बंगाल कहाँ पर ले गए, लेकिन वहाँ पर पशु खाना पीना नहीं कर रहा है या अलग तरह का फीड है, तो उस स्थिति में आप उन पशु को ये दे दें, जिससे क्या है कि 5 से 10 दिन वह पशु प्रॉपर खा भी लेगा और साथ में पशु में किसी भी तरह की लीवर पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। या यदि आप अपने पशुओं को तेलीय चीज़ें देती हैं, जैसे तेल है, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, घी, अदर कोई चीज़ें यदि आप अपने पशु को ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं, जिसकी वजह से पशु खा नहीं पाता है, लीवर पर एक लेयर बन जाती है, फैटी की लीवर के दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में ये देती है। तो कहने का मतलब है कि पशु में इंडाइजेशन से संबंधित क्रोनिक इलनेस है, कई दिनों से यदि पशु बीमार है तो भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में यदि दूध देने वाले पशु हैं, उनमें दूध की मात्रा बढ़ाने में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जिन पशु में दूध की मात्रा कम है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूध देने वाले पशु कम खाते हैं, कम जुगाली करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है इनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। ये देंगे तो पशु की प्रॉपर खाएगा पिएगा, लीवर भी प्रिपेयर रहेगी और पशु में दूध की मात्रा भी ये बढ़ेगी।
और जब यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से कोई भी तेली चीज़ें देते हैं, जैसे हम सरसों का तेल, तिल्ली, घी या कुछ भी दे रहे हैं, तो यदि आप दे रहे हैं तो उनके साथ यदि आप इस तरह की विटाकाइन कोलिन को यदि आप उपयोग करेंगे तो आपके पशु में नुकसान नहीं होगा, बट आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसका उपयोग गाय, भैंस, घोड़े में आप 50 ml से लेकर के 100 ml, जो गाय भैंस में आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम। इसी तरह से यदि आप जिस प्रकार से सूअर है, बछड़े हैं, उनमें आप 20 ml से 40 ml पर डे दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आप भेड़ बकरियां हैं तो उनमें 10 ml से लेकर के 30 ml पर डे दे सकते हैं, सुबह और शाम। देना किस में है, जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। डायरेक्ट आप ओरली भी दे सकते हैं किसी के साथ, या वैसे आप किसी के साथ घोल करके भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि पेट में जाना चाहिए। रही बात है प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ है, यानी सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। कितने दिन दे सकते हैं, 5 दिन से लेकर के 10 दिन आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से 500 ml की है तो ये 500 ml की MRP 360 रुपये के लगभग आती है, जो कि बड़े पशुओं में आप 5 दिन उपयोग कर सकते हैं। 1 लीटर का उपयोग आप बड़े पशु में 10 दिन उपयोग कर सकते हैं। तो 5 दिन से 10 दिन आप अपने पशुओं को दें, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित रहेगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगी। तो ये जो विटाकाइन कोलिन है, जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है। और रही बात, सभी तरह के पशुओं में आप इसका उपयोग करें। सभी तरह की बीमारी, यदि पशु में कई इस तरह की बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन या अदर कोई डिजीज हो जाती है और ये उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, लेकिन पशु खाना पीना नहीं करता, तो वहाँ उस केस में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।